गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाना और सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये दो पार्ट कवर किया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंस को एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, साधारण वाक्य को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य बनाना। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्यों कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनेगा उसमें जो पूरा उसका होल पार्ट होगा, उसमें एक पार्ट को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्लास को हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहेंगे। जो डिपेंडेंट नहीं होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी आश्रित नहीं होता है किसी पर, फ्री होता है, तो वह क्लास जो फ्री पार्ट है, फ्री पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उस क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे। अब उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास दो तरह से यूज किया जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके। लेकिन यहाँ पर हमको सब ऑर्डिनेट क्लास देखना है, ऐसी क्लास जो किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हो, ऐसी क्लास को हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। ये आश्रित उपवाक्य है। और ये जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, आश्रित उपवाक्य है, ये तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहली हमारी नाउन क्लाज हो सकता है, जिसे हिंदी में हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा एडजेक्टिव क्लाज हो सकता है, जिसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और तीसरा हमारा एडवर्ब क्लाज हो सकता है, जिसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब हमें समझना है कैसे हम पहचानेंगे कि जो लिखा हुआ क्लास है, जो डिपेंडेंट क्लास है, जो सबऑर्डिनेट क्लास है, वो नाउन क्लास है, या दिया हुआ सबऑर्डिनेट क्लास एडजेक्टिव क्लास है, या दिया हुआ सबऑर्डिनेट क्लास एडवर्ब क्लास है। इसको हम एक एक करके कवर करेंगे। क्लास, अब आप क्लास जानते हैं, इससे पहले आपको ये जानना है क्लास क्या होता है। क्लास को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लास का अपना एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है, लेकिन ये मीनिंग में, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है और ये अपने मीनिंग को कंप्लीट वे में एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रिंसिपल क्लास होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। इस तरह से जो आपका जो क्लास है सबऑर्डिनेटिंग क्लास, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी प्रेजेंट होगी, और इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहले यूज किया जाएगा उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ मैंने नीचे 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। He said that he is busy। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है that he is busy। अब हमें पहचानना है कि ये तीनों में से कौन क्लास है। मैं आसान तरीका बताता हूँ। अगर हमें ये पहचानना है कि दिया हुआ क्लास नाउन क्लास है या नहीं, संज्ञा उपवाक्य है कि नहीं। हम जानते हैं नाउन क्लास पूरा होल पार्ट मिल करके एक नाउन का काम करता है। और इससे पहले कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में ये पढ़ चुके हैं कि जो नाउन होती है या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो प्रेडिकेट पार्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इट मीन्स नाउन क्लास विल बी एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह से नाउन क्लास किसी मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकती है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज़ किया जाएगा, गवर्न बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, या केस इन अपोजिशन की तरह से यूज़ किया जाएगा। इस तरह से हम नाउन क्लास को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको पहचानना है कि नाउन क्लास है कि नहीं। बहुत आसान तरीका है। जितना पोर्शन नाउन क्लास जिसको आपको पहचानना है, जिस पोर्शन को आपको पहचानना है कि ये नाउन क्लास है कि नहीं, उसे हम छिपा लेते हैं। और छिपाने के बाद जो हमारा पोर्शन बचा, ही सेड उसने कहा। अब हम क्वेश्चन व्हाट से करें। व्हाट, क्या कहा। जब हम जो है क्वेश्चन व्हाट से करें तो ही सेड उसने कहा, व्हाट क्या कहा,
अब हमारा आंसर मिलेगा दैट ही इज बिजी। और ये दैट ही इज बिजी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और इस तरह से ये हमारी दी हुई क्लास एक नाउन क्लास है। तो किसी सेंटेंस में भी नाउन क्लास को पहचानने का तरीका ये है कि पूरे सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लास है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद जो पोर्शन क्लास है जिसको देखना है कि नाउन क्लास है या नहीं, उस पूरे क्लास को हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, और हम क्वेश्चन करते हैं अपने मन में व्हाट से। ही सैड, उसने कहा, व्हाट, ही सैड व्हाट ही सैड, आंसर मिलेगा दैट ही इज बिजी, कि वह मशगूल है, वह इस समय जो है किसी काम में फंसा हुआ है। इस तरह से व्हाट करने से जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमारा, अगर से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो वो क्लास नाउन क्लास होगी। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु वॉज ब्लाइंड। आई मेट, यहाँ पर आई मेट अ बॉय, ये इतना पोर्शन जो है ये प्रिंसिपल क्लास है। अब इसके बाद यहाँ पर है हु वॉज ब्लाइंड, ये हमें पहचानना है ये कैसी क्लास है। तो अब हम ये देखेंगे, अगर हमें ये देखना है कि लिखी हुई क्लास एडजेक्टिव क्लास है कि नहीं। किसी भी क्लास में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हमें एडजेक्टिव क्लास पहचानना है, बहुत आसान तरीका है, क्योंकि एडजेक्टिव हम जानते हैं कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि कोई जो विशेषण जो है, जो विशेषण शब्द है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम को उसकी विशेषता बतलाता है, उसकी तारीफ बताता है, उसके बारे में बतलाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हु वॉज ब्लाइंड, इसके ठीक पहले नाउन वर्ड यूज किया गया अ बॉय। तो अगर किसी क्लास के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए, कोई संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग किया जाए, और उसके बाद में आने वाला जो क्लास है उसके बारे में डिस्क्राइब करे, तो ऐसे क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ये हमारा दूसरा जो क्लास हुआ ये एडजेक्टिव क्लास हुआ, और ये जो पहला क्लास हुआ ये नाउन क्लास हुआ। क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा क्लास है हु वाज ब्लाइंड, इसके ठीक पहले ए बॉय आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लास के ठीक पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम अंग्रेजी में एंटीसीडेंट कहते हैं, और हिंदी में पूर्ववर्ती शब्द कहते हैं। इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट, और हिंदी में हम इसको पूर्ववर्ती कहते हैं, पूर्ववर्ती शब्द। यह हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यदि किसी क्लास के ठीक पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए और ये क्लास उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतला रहा हो, तो ये क्लास एडजेक्टिव क्लास होगा। वाई? बिकॉज एन एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, and here the whole class is describing a noun, a boy, therefore this class is an adjective class. इस वाक्य में who was blind, जो अंधा था, कौन अंधा था? a boy, लड़का अंधा था। यहाँ पर ये पूरा क्लास a boy को डिस्क्राइब कर रहा है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्लास एडजेक्टिव क्लास होगी। आइए हम तीसरा देखते हैं सेंटेंस कि ये किस तरह का क्लास इसमें प्रयोग किया गया है, कैसा सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट। इस सेंटेंस में हम यहां पर देख रहे हैं ये जो हमारा ये क्लास है हु स्टूड फर्स्ट, हु स्टूड फर्स्ट जो पोर्शन है ये इतना क्लास है, इसको हमको पहचानना है कि ये किस प्रकार की क्लास है। इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं इस क्लास के ठीक पहले वर्ड क्या है? द गर्ल, एंड द गर्ल इज अ नाउन, और ये पोर्शन जो हु स्टूड फर्स्ट इज डिस्क्राइबिंग द गर्ल, द नाउन। तो हमने इससे पहले कवर किया है कि जो क्लास किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास करेंगे। तो इसमें भी द गर्ल को ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्लास हु स्टूड फर्स्ट, दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव क्लास। ये भी क्या है हमारी
ये भी हमारा एडजेक्टिव क्लास है, यानी विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके पहले द गर्ल क्या है? एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती शब्द है। यहाँ पर भी द गर्ल क्या है? एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। यही आसान तरीका है विशेषण उपवाक्य को पहचानने का। आसान तरीका यही है कि अगर क्लास के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन शब्द आया हो और ये क्लास उस नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, उसकी विशेषता बतला रही हो, उसके बारे में बतला रही हो, तो इस क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। इन दिस वे, इन द थर्ड सेंटेंस, हु स्टूड फर्स्ट, दिस क्लास इज आल्सो एडजेक्टिव क्लास। तीसरे सेंटेंस में भी ये हमारी क्लास एडजेक्टिव क्लास है। अब हम चौथा सेंटेंस देखेंगे। इसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह की क्लास प्रयोग की गई है। यहाँ पर देखिए, वी कुड नॉट बाई अ कार, ये इतना पोर्शन एक है, ये प्रिंसिपल क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट नहीं है, फ्री है। अब इसके बाद जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन है बिकॉज इट वॉज कॉस्टली। यहां पर ये जो पोर्शन है ये रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है किसी चीज को न करने का। कुड नॉट बाई ये कार, कुड नॉट बाई, नहीं खरीद सका। काम क्या हो रहा है? खरीदना। और न खरीदने का कारण क्या है? बिकॉज इट वॉज कॉस्टली। यहां पर वर्ब क्या है? ये वर्ब है, BUI, बाई, ये वर्ब है खरीदना। और बाई का रीजन क्या है? कुड नॉट बाई। कुड नॉट बाई मीन्स खरीद नहीं सका। ये काम हो रहा है, और काम क्यों नहीं कर सका? बिकॉज इट वॉज कॉस्टली। ये हमारा क्या है? रीजन। इट मीन्स दिस क्लास इज डिस्क्राइबिंग द रीजन फॉर नॉट बाइंग द कार। ये क्लास जो है ये कारण बता रही है कि खरीदने का काम क्यों नहीं हुआ। तो हम जानते हैं कि जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई करे, तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब करते हैं। यहाँ पे भी ये बिकॉज इट वाज कॉस्टली जो क्लास है, ये हमारे कुड नॉट बाई को, खरीदने के काम को डिस्क्राइब कर रहा है, रीजन बता रहा है। इसलिए हमारी ये क्लास यहाँ पर क्या होगी? ये एडवर्ब क्लास होगी, एडवर्ब क्लास। इस तरह से हमने इस सेंटेंस में, इस पोर्शन में ये देखा कि अगर ये चारों के चारों सेंटेंस कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में प्रिंसिपल क्लास और दूसरे में हमारा डिपेंडेंट क्लास। क्लियर? और डिपेंडेंट क्लास में पहले और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा, पहले सेंटेंस में नाउन क्लास, दूसरे सेंटेंस में हमारी एडजेक्टिव क्लास, तीसरे में भी एडजेक्टिव क्लास, और चौथे सेंटेंस में एडवर्ब क्लास का यूज किया गया है। इन दिस वे दीज फोर सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन subordinate clauses. First sentence is containing noun clause, second and third sentences are containing adjective clauses, and the fourth sentence is containing adverb clause. अब हम जो है नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास किसी सेंटेंस में पहचानना हमने देख लिया, एग्जाम्पल हमने देख लिया कैसे हम पहचानते हैं। तो नाउन क्लास को कैसे पहचानेंगे? जो भी सबऑर्डिनेट क्लास है उस सबऑर्डिनेट क्लास को हम छिपा लेंगे। छिपाने के बाद हम जो है, जो हमारी मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट। जब व्हाट का आंसर जो छिपा हुआ पार्ट है वो मिलेगा, तब हम पहचान जाएंगे कि हमारी दी हुई क्लास क्या है? नाउन क्लास है। और एक बात ये याद रखना है कि नाउन क्लास किसी भी सेंटेंस में हमेशा या तो सब्जेक्ट की तरह से, ऑब्जेक्ट की तरह से, यानी नाउन की तरह से पूरा मिलकर के कार्य करेगी। और फिर हमने देखा एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को पहचानने का तरीका मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्लास जिस पोर्शन को पहचानना है, उस क्लास के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड आता है जिसको ये क्लास डिस्क्राइब कर रहा है, और उस नाउन या प्रोनाउन वर्ड को जो एडजेक्टिव क्लास के ठीक पहले आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, या हिंदी में पूर्ववर्ती शब्द कहते हैं। अब उसके बाद में
एडवर्ब क्लास को पहचानने का तरीका ये है कि जो हमारा एडवर्ब क्लास पोर्शन है वो पूरा का पूरा जो वर्ब उस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास में है उस वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, उस वर्ब के बारे में बताएगा, एक्शन के बारे में बताएगा कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो हम जो समझ जाएंगे या क्यों हुआ तब हम समझ जाएंगे कि क्या है एडवर्ब क्लास। अब आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले नाउन क्लास, यानी दो या दो से अधिक दिए हुए सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लास का प्रयोग किस किस तरह से किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, ये मैंने पहले ऊपर ऑब्जेक्ट लिख दिया है, सब्जेक्ट नीचे लिख दिया है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड, यानी किसी जो प्रिंसिपल क्लास है उसके ऑब्जेक्ट की तरह से भी हम जो है नाउन क्लास को यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैंने पहला सेंटेंस लिखा ही मस्ट पास दिस ईयर, उसे इस साल अवश्य पास होना है। वी नो इट, हम इसे जानते हैं। अब हमने क्या किया, वी नो यहाँ पर हमने पहले लिखा, अब इसके बाद जो ही मस्ट पास दिस ईयर उसके आगे दैट लगाया, दैट ही मस्ट पास दिस ईयर। ये इतना पोर्शन जो है दैट से लेकर के ईयर तक ये पूरा क्या है, क्लास है। अब हमको देखना है कि ये नाउन क्लास है या नहीं है। तो इसके लिए वी नो, हम जानते हैं, व्हाट, क्या जानते हैं, आंसर मिल जाएगा उसका व्हाट वी नो। वी नो व्हाट मीन्स दैट ही मस्ट पास द ईयर, हम ये जानते हैं कि वो अवश्य ही साल पास हो जाएगी। इन दिस वे दिस पोर्शन, दिस क्लास एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड नो, नो के ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रही है। और हम जानते हैं किसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट या एज ए सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही कार्य करता है, इसलिए पूरी क्लास क्या है, नाउन क्लास है। एक दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, आई नो वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। रीना विल लव मी, रीना मुझसे प्यार करेगी, मुझे प्यार करेगी। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाना है। इसमें से हमने मिला आई नो, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। अब उसके बाद में हमने जो रीना विल लव मी, इसके पहले क्या लगा दिया, दैट, दैट रीना विल लव मी। अब ये पोर्शन जो इतना है यहाँ से लेकर दैट से लेकर के मी तक, ये एक क्लास है। अब हमें देखना है एक नाउन क्लास की तरह से यूज हुआ है कि नहीं। तो पहली बात तो ये कि वर्ब के बाद ये पूरा पोर्शन यूज हुआ है। वर्ब के बाद जो पूरा पोर्शन यूज होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस तरह से पूरी क्लास क्या होगी, नाउन क्लास होगी। इस तरह से हम पहचान जाते हैं कि दिया हुआ क्लास नाउन क्लास है या नहीं। और तीसरा तरीका ये है, आप व्हाट से क्वेश्चन करिए। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ। आंसर मिलेगा दैट रीमा विल लव मी, कि रीमा मुझसे प्यार करेगी। इस तरह से ये पोर्शन क्या हुआ, नाउन क्लास। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया गया। अब दूसरा जो काम है नाउन क्लास का, नाउन क्लास एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह से भी कार्य करती है। और हम जानते हैं सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होता है। प्रिंसिपल क्लास की जो मेन वर्ब है उसके पहले यूज किया जाएगा जितना पोर्शन, वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्लास काम करेगी। हमारे यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन निधि है, धन है। और दूसरा जो सेंटेंस है इट इज अ फैक्ट। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाना है। तो हमने जो है यहाँ दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हो गया इतना पोर्शन। और दूसरा हो गया इज अ फैक्ट। तो इस जो वर्ब है इसके पहले जो पोर्शन जितना यूज हुआ है ये सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है। और ये सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस तरह से ये नाउन है की तरह से काम कर रहा है। इस तरह से ये नाउन क्लास हुआ एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, ही विल पास दिस ईयर, वह इस साल पास हो जाएगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। अब इसको हमको मिलाना है। दैट ही विल पास दिस ईयर, ये हमने इतना लिखा। फिर इज सर्टेन, यहाँ इज वर्ब है, प्रिंसिपल क्लास की मेन वर्ब है इज।
और इसका ये पूरा पोर्शन पहले आ करके सब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रहा है, और सब्जेक्ट की तरह से जो भी पोर्शन काम करता है वो ये नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए ये पूरा क्लास हमारी नाउन क्लास हो गई और ये सब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रहा है। नाउन क्लास का तीसरा कार्य जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ड। यहां पर वर्ड आया है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है COMPLIMENT। अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। यहां जो नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट है, जो ई लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला, दैट कंप्लीट्स, यानी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कम्स आफ्टर समथिंग एंड कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो किसी शब्द के बाद आकर के, शब्दों के समूह के बाद आकर के उसके अर्थ को पूरा करे, कंप्लीट करे, ऐसे शब्दों के समूह को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं, पूरा करने वाला कहते हैं। लेकिन अगर ये हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा, COMPLI लिख दिया, तो कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब किसी के प्रति रेस्पेक्ट, श्रद्धा जाहिर करना। अक्सर हम जो है जब लेटर राइटिंग लिखते हैं, लेटर लिखना, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर एल्डर्स, जो मुझसे जो बड़े लोग हैं उनके प्रति मेरा मतलब आदर प्रकट करने। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स आदर या श्रद्धा प्रकट करना, आदर भाव है, आदर भाव के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब के बाद आकर के, क्रिया के बाद आकर के क्रिया के अर्थ को पूरा करे, अधूरे अर्थ को पूरा करे, ऐसे शब्दों के समूह को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, सुषमा विल वन द मैच, सुषमा मैच जीत जाएगी। इट इज माई ओपिनियन, यह मेरा राय है, यह मेरी राय है। अब इसको हमने मिलाया, माई ओपिनियन इज, मेरा विचार, इज यानी है, क्या है। तो अगर से इस पोर्शन को हम ना लिखें, ऐसे ही छोड़ दें माई ओपिनियन और इज करके, तो अर्थ पूरा नहीं हुआ। तो ओपिनियन इज के बाद ये इतना पूरा आकर के, इस जो है इज के बाद आकर के, वर्ब के बाद आकर के इज के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। ये पूरा वर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है। उसी तरह से चौथा जो हमारा कार्य है नाउन क्लास का, ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन। किसी जो है संबंध सूचक शब्द के बाद, स्थान बोधक शब्द के बाद जो है आकर के क्लास उस प्रेपोजिशन के बाद आकर के, और इस तरह से नाउन क्लास का भी कार्य करती है। हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई। यू शुड रिलाई ऑन इट, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन मीन्स होता है टू डिपेंड, निर्भर करना, उस पर एकदम जमे रहना। तो मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई हैं, तुम्हें उस पर जमे रहना चाहिए, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो इट। तो अब इसको हमने मिला दिया, यू शुड रिलाई ऑन, यहाँ पर ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और इसके बाद व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो मैंने तुम्हें बताई है। यू शुड रिलाई ऑन, तुम्हें निर्भर रहना चाहिए, डिपेंड रहना चाहिए। व्हाट, जो व्हाट से क्वेश्चन में करेंगे आंसर मिलेगा व्हाट आई हैव टोल्ड यू। इस तरह से ये भी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट वर्ब की तरह से, वर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। ये भी एक क्या है, नाउन क्लास है, नाउन क्लास। इस तरह से इस पोर्शन में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग क्लास का यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास तीन तरह की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और नाउन क्लास को हम जो है चार तरह से यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज द कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। इस तरह से जोड़ करके हम बना सकते हैं। अब इसके बाद नाउन क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के बाद अगला जो हमारा है एडजेक्टिव क्लास, यानी विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य का किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है,
आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना बटुआ या पर्स खो दिया। दूसरा सेंटेंस आई फाउंड इट, मैंने इसे पा लिया। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाना है, मिला के हमने बनाया आई फाउंड माई पर्स विच आई लॉस्ट। यहां पर विच आई लॉस्ट जो इतना पोर्शन है, इसे हमको बतलाना है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं है। इसके पहले ठीक ध्यान से हम देखें, यहां पर वर्ड यूज किया गया है पर्स, और पर्स क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया है, क्लॉज आया है। अभी मैंने इससे पहले बताया है कि अगर किसी क्लॉज के पहले नाउन या प्रोनाउन आए और ये क्लॉज नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, तो ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं या एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। Here, which I lost is describing the purse which I found, उस पर्स के बारे में बता रहा है जिसको मैंने खो दिया है। इस तरह से यहाँ पर which I lost जो है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, और पर्स जो है नाउन है जो यूज किया गया है एंटीसेडेंट की तरह से यूज किया गया है, यानी पूर्ववर्ती शब्द की तरह से यूज किया गया है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, आई मेट अ बैगर, मैं एक भिखारी से मिला। ही वॉज लेम, यहाँ लेम का मतलब होता है लंगड़ा, लंगड़ा या विकलांग कह सकते हैं, यानी पैर से वो माजूर था, ऐसे मैं भिखारी से मिला। अब इसको यहाँ पर मिलाना है, आई मेट अ बैगर, यहाँ पर हु वॉज लेम, ये इतना जो पोर्शन है हु वॉज लेम ये क्लॉज है। कैसी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब कैसे बताएंगे एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके पहले वर्ड आया है बैगर, अ बैगर। अ बैगर एक नाउन है, ये नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये इतना पोर्शन। हु वाज लेम नाउन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और यहाँ अ बैगर क्या है, नाउन है, ये एंटीसेडेंट की तरह यूज किया गया है, पूर्ववर्ती शब्द की तरह से प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसको हमने मिलाया है, आई मेट अ बैगर हु वाज लेम, मैं एक भिखारी से मिला जो लंगड़ा था। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम, जॉन हेल्प्ड अ लेडी, जॉन ने एक औरत की मदद की। शी वाज ओल्ड, वह बूढ़ी थी। अब इसको हमको मिलाना है, हमने जॉन हेल्प्ड अ लेडी हु वाज ओल्ड, यहाँ हु वाज ओल्ड, इसके पहले ए लेडी आया है, ये नाउन वर्ड है, नाउन के बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज आकर के नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है। और इसके पहले जो वर्ड ऑलरेडी है ये क्या है, प्रेसिडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती शब्द है, और इस तरह से कंबाइंड सेंटेंस है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, शी मेट अ हैंडसम बॉय, वह एक खूबसूरत या अच्छे सुंदर लड़के से मिली, और उसके बाद ही हेयर वॉश कर ली, उसके जो बाल थे, यहाँ कर ली में होता घुंघराले, घुंघराले, घुंघराले। अब इसको मिलाना है, तो हमने क्या मिलाया, शी मेट अ हैंडसम बॉय हुज हेयर वॉश कर ली, यहाँ हुज वो हेयर वॉश कर ली, इसके पहले बॉय आया है और हैंडसम बॉय, ये हमारा जो है नाउन है, नाउन वर्ड है, और नाउन के बाद ये जो है इसका नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इस तरह से ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए और सबऑर्डिनेट क्लास का यूज़ करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को मैंने बताया 3 प्रकार की होती हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास को सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, जो नाउन क्लास को पहचानना है उसको बंद करके व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, अगर व्हाट का आंसर वो मिलता है तो वो क्लास नाउन क्लास हो। दूसरा इसमें ये देखेंगे कि वो जो क्लास है वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या गवर्न बाय प्रीपोजिशन की तरह से यूज अगर की जा रही है तो वो नाउन क्लास हो। एडजेक्टिव क्लास की पहचान मैंने आसान बताई। एडजेक्टिव क्लास जो होती है उसके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड आएगा,
वो नाउन और प्रोनाउन वर्ड को एंटीसीडेंट कहते हैं या पूर्ववर्ती कहते हैं, और इस नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है। अब इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी, लेक्चर क्लास होगी, उसमें हम एडवर्ब क्लास के बारे में, कि किस तरह से एडवर्ब क्लास का यूज़ दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए किया जाता है, इसके अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज मैंने कोशिश किया है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का 2 पार्ट बताने की, और इसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार आखिर तक अच्छे तरह से ध्यान के साथ, और कोशिश करें ईयरफोन लगा करके, ताकि फुल आवाज़ आए और सुने और समझें, और किताब में जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उसको सॉल्व करें। और अगर से आपको समझ आया तो इसको फिर आप लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को भी दबाना न भूलें। इट विल बी एन एनर्जी एंड अ बूस्टर फॉर अस, एंड वी विल फील हैप्पी इन टीचिंग द नेक्स्ट फॉरकमिंग क्लासेस विद फुल एनर्जी। हमें ये फीडबैक मिलेगा कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तब बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम और उत्साह के साथ आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।